नमस्कार, शब्द घोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उन घटनाओं की जो कहीं ना कहीं राजनीतिक, प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों की उदासीनता भरी कार्यप्रणाली के चलते आम आदमी के लिए आफत बनी हुई है। अभी हाल ही में हमने देखा कि शहडोल जिले में एक पटवारी को रेत माफियाओं ने कुचलकर मार डाला। ट्रैक्टर ट्रॉली से उसको कुचल दिया, मौत हो गई। गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बात इतनी सी है कि मध्य प्रदेश का रेत माफिया समय समय पे हत्याएं करता रहा है। इससे ज्यादा हत्या के प्रयास के मामले हैं और अधिक लोगों को घायल कर दिया जाना, उन पर हमले कर दिया जाना, ये मध्य प्रदेश में आम हो चला है। और सरकारी तंत्र की ओर से जो कार्रवाई का अभाव है वो इनकी हौसलों को और बुलंद करता है। नतीजा ये है कि रेत माफियाओं का आतंक आम लोगों पर कीमतों के रूप में और सरकारी तंत्र पर आतंक के रूप में बिल्कुल सिर चढ़कर इनका आतंक बोल रहा है। अब कोई ये कहे कि अभी शेड्यूल में जो हुआ है वो पहली बार हुआ है तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं। ये समय समय पर ऐसा होता रहा है। इसके पहले भी अनेक हत्याएं हुई, हत्याओं के अनेक प्रयास हुए, अनेक लोगों को घायल कर दिया गया, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा। और पटवारी की बात करें तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, रिकॉर्ड कहती है कि इन लोगों ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नहीं छोड़ा। जब इनको लगा कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मारे बगैर हम अपना रेत से भरा हुआ, अवैध रेत से भरा हुआ वाहन को नहीं बचा पाएंगे, इन्होंने उन्हें मार डाला। तो फिर पटवारी जैसे जमीनी अमले की क्या इनके सामने औकात रह जाती है कि उससे डरेंगे और उसके सामने समर्पण कर देंगे। लेकिन खैर, अपनी कार्यप्रणाली है पुलिस प्रशासन की कि पटवारी अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब सवाल ये आता है कि हुआ क्या अभी तक। तो जो अखबारों में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आ जाता है, उसके हिसाब से बस इतना सा है कि जब कोई वारदात हो गई तो देर सवेर आरोपी को पकड़ लिया गया। और ये आरोपी होते कौन है? ट्रैक्टर के चालक, ट्रक के चालक, डंपर के चालक, जेसीबी के चालक। जो दरअसल असल में ये रेत माफिया होती नहीं है, ये तो वो मोहरे हैं जो चंद पैसों के लिए कहना चाहिए मजदूरी टाइप की करते रहते हैं रेत माफियाओं की, या कोई कमीशन इनको मिलता रहता है, रॉयल्टी जो चोरी होती है उसमें से, बस ये वो लोग हैं। लेकिन इनको पकड़कर की खाने पूर्ति कर दी जाती है। और होता क्या है अंत में इनके साथ भी अदालतों में कहीं साक्ष्य कमजोर पड़ जाती है, कहीं धाराएं कमजोर निकलती है। नतीजा कुछ नहीं। नतीजा ये है कि आज तक आम आदमी कभी ये नहीं सुन पाया कि मध्य प्रदेश में अमुक रेत माफिया को फांसी पर लटका दिया गया। ये क्यों नहीं हुआ? ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कार्रवाई को लेकर संदेह और अपारदर्शिता बनी हुई है। अब क्या है, हौसले बुलंद होने ही हैं, हौसले बुलंद हैं, बुलंदियों पर हैं, इसलिए इनके द्वारा आए दिन कभी पुलिस पार्टी में हमला कर देते हैं, कभी वन विभाग की जमीन से होकर ये अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं तो वहां से प्रतिकार होता है, ये वन विभाग पे हमला कर देते हैं। खनिज विभाग इनका प्रतिकार करे, खनिज विभाग पे हमला कर देते हैं। और स्थिति ये है कि इनके द्वारा सब कुछ किया जाता है, शर्त यह है कि हम बच जाएं बस। इनके लिए मतलब जैसे होता है ना, कोई एक आम चोर है, एक पॉकेट मार है, तो वो पुलिस से बचने का प्रयास तो करता है, लेकिन जब वो दिल्ली तक में कि अब मैं पकड़ने आया हूं, बचूंगा नहीं, तो फिर वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अंतिम क्षण तक बचने का प्रयास होता है, फिर भले इसके लिए सामने वाले की जान क्यों न लेना पड़े, किसी की हत्या क्यों न कर देनी पड़े, और ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि या तो जो रेत माफियाओं के जो सरगना है ऊपर, जो उनके डॉन है, या तो वहां से संकेत है कि साक्ष्य मत छोड़ो, जीवित गवाह मत छोड़ो, उसे नेस्तनाबूद कर दो, मिटा दो उसे। वो ज्यादा सहज है, क्योंकि ना कोई चश्मदीद गवाह बचेगा और ना
सजा हो पाएगी, शायद यही सोच है। बेधड़क लोगों को मारा जाता है रेत माफियाओं द्वारा। अब क्या है कि इतना सब होने के बाद भी यदि ये फांसी के फंदे पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हत्याओं के बहुत सारे मामले इनके द्वारा हो चुके हैं। अभी तक तो बहुत रेत माफिया मतलब कई लोगों को अभी तक इनकी जान ले ली जानी चाहिए थी कानूनन, लेकिन अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ा कि रेत माफिया को फांसी पर लटकाया गया। तो फिर साफ है पुलिस कार्रवाई में कहीं ना कहीं कोई लेपुना छूट रहा है जो अदालत को फांसी की सजा देने से रोकता है और जल्लाद को इनसे दूर बनाए रखता है। तो अब जो जन अवधारणा है उस पर बात करते हैं। तो जन अवधारणा बहुत क्लियर है। यदि ये इतने बड़े बड़े कांड करते हैं तो फिर इनके पास धनबल भी है, बाहुबल भी है और राजसत्ता संरक्षक के रूप में पीछे खड़ी हुई है। अब कोई ये कहे कि इस पर भाजपा का शासन है तो इसमें भाजपा का दोष है, तो मैं ये नहीं कहता कि भाजपा का दोष नहीं है, इस सरकार का दोष नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये कब नहीं हुआ, जब दशकों तक कांग्रेस की सत्ता बनी रही। क्या तब खनी माफियाओं ने अपने इस क्रूर रवैये को रोक दिया था और फिर भाजपा की सरकार आई तो क्या ये नतमस्तक हो गए, या बीच में फिर कांग्रेस कुछ देर के लिए आ गई थी तो क्या इनने अपना काम करना बंद कर दिया था और अब फिर भाजपा की सरकार आ गई है तो ये तुम देख ही रहे, ये पटवारी को फिर मार दिया गया। तो बात क्लियर है कि बगैर किसी सपोर्ट के ऐसे नहीं बचा जा सकता। एक आप ब्रेड चुरा के देख लो आप 10 रुपए की, तो पुलिस आपकी छाती पे रख देगी। या तो हाथी के आकार की मशीनें काम कर रही है बिल्कुल दिन के उजाले में। डंपर की ऊंचाई क्या मानते हैं हम, हाथी से ऊंचा डंपर होता है। ये दिखता नहीं है उनको, खनिज वालों को, पुलिस को दिखता नहीं है, ये प्रशासन को दिखता नहीं है। सब चीजें जेसीबी चल रही है, पनडुब्बी चल रही है। जहां रेत खनन के लिए जिस आधुनिक मशीन की आवश्यकता, मशीन चल रही है, सरेआम चल रही है। कितनी जब्त होती है, कितनी राजसात होती है। जब्त होने के बाद क्या होता है मालूम चला आज तक, कितनी राजसात हुई इनमें से। यही कारण है कहीं ये जन अवधारणा है, बच्चे के मुख से ये बातें सुनी जा सकती है जहां ये रेत के काम होते हैं। कहीं थाना सेठ है, कहीं अधिकारी सेठ है, कहीं नेता सेठ है, कहीं विधायक सेठ है, कहीं मंत्री सेठ है। तो फिर इन्हें कौन इनके खिलाफ खतरनाक धाराएं लगाएगा, कौन इनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य खड़े करेगा। साक्षी तो ये सीधे कर देते हैं। ये जब सबको मालूम है ये आदमी को मार डालती है तो साक्षी इनके खिलाफ देगा कौन, और धारा कमजोर है। नतीजा ये है कि इनके सामने चाहे पुलिस वाला छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे इनके सामने आईपीएस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आईएएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया, मरता तो मर जाए, मर जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता है। और आप देखिए ना, चंबल का इलाका देखें आप तो कौन नहीं जानता है, वहां नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्रीय मंत्री वहां का निवास है, वो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। कौन नहीं जानता, गोविंद सिंह जैसे मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता वहां रहते हैं जो गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। अरे अपने घर में तुम ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं ये करना चाहे तब ना भैया। वो बागी थोड़ी है चंबल के भीड़ों की जिन्हें ढूंढना पड़ता है, भौगोलिक स्थिति प्रतिकूल है, पकड़ नहीं जा सकता। ये माफिया तो गांव के अंदर बैठी हुई है, मोहल्लों में बैठी हुई है, कई लोग शहरों में अपना एक रुतबा बना रखा है और सब जानते हैं, लेकिन नहीं, क्यों? स्पष्ट है। ये चुनाव में फायरिंग होती है कि शरीफ आदमी करते हैं क्या, लोकतंत्र की सफाई करती है ये। इसको गोली मार दो, उसको उड़ा दो, ये बूथ लूट लो, ये सब क्या हुआ अभी चंबल में, यही तो हुआ। ठीक है, ये घटना शहडोल की है तो ऐसा नहीं है कि वहां निकाह नहीं रहते शहडोल में या छतरपुर के आसपास जो बुंदेलखंड में कालाबाजारी रेत की होती है वहां नहीं रहती। हर जगह कद्दावा नेता बैठे हुए हैं, लेकिन होता है, क्यों होता है? क्योंकि संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है हत्या जैसे मामले हो जाते हैं लेकिन फांसी नहीं होती। तो बात इतनी सी कि जो गिरफ्तार हुए वो जमानतों पे मजे कर रहे हैं और अंदर से नहीं आ पाए तो पैरोल पे मजे कर रहे हैं। इनके लिए सजा का कोई मायने नहीं है। और जनता की जब बात आती है तो बस
जनता को रेत मिल जाए, रेत जनता महंगी सस्ती खरीद के बस इसमें संतुष्ट है, चलो पैसे दिए पिंड छूटा। लेकिन इसका क्या कि जो रेत को 1 रुपया का होना चाहिए था वो रेत अब 50 रुपए की है। वो इसलिए तो है कि इस पर माफियाओं का कब्जा है। जब चाहते हैं तब महंगी, जब चाहते हैं तब सस्ती। मकान बनाना महंगा हो गया और रेत महंगी है, इसलिए सोने से ज्यादा कीमती हो गई है। अब इसके लिए आदमी को मार डाले तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर पीछे जब राजसत्ता हो संरक्षक के रूप में तो फिर कहने क्या। तो बस इतनी सी कामना कि ये जनप्रतिनिधि हैं कम से कम ये अपने दायित्वों को पहचाने और कम से कम देर से सही ये स्वीकार तो करें कि हम जनता के लिए हैं, रेत माफियाओं के लिए नहीं है। और जिस दिन ये तेवर पुलिस की समझ में आ गए, जिस दिन तेवर प्रशासन समझ गया कि हाँ राजसत्ता अब कानून के साथ है, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जैसे पुलिस ने ठान लिया, जिसने सत्ता ने ठान लिया चंबल के बियर खाली हुए कि नहीं हुए। किसी ने कल्पना की थी कि चंबल के बियर खाली होंगे, लेकिन हो गई ना। क्यों? किसी मुख्यमंत्री ने मन बना लिया था कि डाकू खत्म करने हैं, कर दिए। कुछ स्वतः आत्मसमर्पित हो गए और जो नहीं हुए वो खत्म कर दिए गए। तो ये रेत माफिया ये भागी तो फिर भी किसी एक कहना चाहिए मुद्दे को लेकर चंबल के बिगड़ में गए थे। कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम पे अत्याचार हुआ तो ठीक है, कानून साथ नहीं दे रहा, हम बदला लेने के लिए राइफल उठा रहे हैं। यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है, बस पैसा कमाना है, कुछ अपनी पास रखना है और कुछ चंदे में लेना है। जिंदाबाद। कोई मरता तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। पीछे बैग है ना बचाने के लिए, बचा लेगा, बचा रहा है। बस इतना ही प्रार्थना करेंगे ईश्वर हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे और फिर से सही उनके मन में शायद ये भाव आ जाए कि जनता ने हमें अपने लिए चुना है, रेत माफियाओं के लिए नहीं। और जिस दिन ये भाव पुलिस प्रशासन समझ में आ गया, दावा कर सकता हूं शाम बाद में होगी, माफिया पहले खत्म होंगे। उदाहरण योगी राज उत्तर प्रदेश का। वहां जब अपराधी अपनी औकात दिखाता है तो पुलिस एनकाउंटर से जवाब देती है, समझा देती है तुम्हें अंदर तो आना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। ये भाव यदि यह हो जाए तो अभी तो जिंदा मुर्दा बेचारे कर्मचारी हो रहे हैं। जो कर्मचारी काम करेगा वो मारा जाएगा और जो सेट है वो सुरक्षित है। और हाँ, इसमें एक चीज और, जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को मालूम था कि 3 दिन से शहडोल में रेत माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और जिसमें हो रही है समझ में आ रहा है कि अभी चुनावी संहिता अपना काम कर रही है, कोई नेता का फोन अभी सुना नहीं जा रहा है। तो इन अधिकारियों को ये समझ में नहीं आया कि रेत माफिया बौखलाए हुए निहत्थे पटवारियों को भेज दिया कि जाओ तुम लोग को। इन्हें मालूम नहीं था, क्या इनको अनुभव नहीं है कि ये आदमियों को मार डालते हैं। इस मामले में जांच होना चाहिए कि ये क्या तरीका है। अब आप ठीक है मुआवजा की मांग उठ रही है, परिवार के व्यक्ति को नौकरी दो, शायद मिल भी जाएगी, जान तो गई। ये जांच भी होना चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन ये जानता है कि ये आदमियों को मार डालते हैं, वहां निरीह पटवारी क्यों भेजेगा। और नतीजा सामने है। मैं मोहनलाल मोदी बस आज यही छोड़ूंगा। हमेशा कहता हूं मेरे कंटेंट जन सरोकारों को लेकर होते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा हमेशा उठाता हूं तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक दें, इन्हें शेयर करें, फॉरवर्ड करें इन्हें। और सब घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।